यूं तो आपने भगवान गणेश जी की कई कथाएं सुनी होंगी, पर आज की हमारी ये कथा बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। गणेश जी दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक व शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल को देने वाले हैं। इनकी भक्ति करने वाले हमेशा ही प्रसन्न व आनंदित रहते हैं। जो कोई भी भगवान गणेश जी की सच्चे मन से वंदना करता है या उन्हें थोड़ी सी दुर्वा ही प्रेम से चढ़ा देता है तो गौरी नंदन तुरंत ही प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी जहाँ निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ ही रहती हैं और साथ ही दोनों पुत्र शुभ और लाभ भी। कहते हैं भगवान को भक्ति से ही पाया जाता है। कभी कभी जब भक्ति गहरी हो तो भगवान भी असमंजस में पड़ जाते हैं और भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत भक्ति करती थी। आंखों की अंधी थी पर मन से सुबह शाम बिना देखे ही गणेश जी की स्तुति करती, भजन करती, आरती गाती। नित्य का उसका ये ही नियम था। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा यह बूढ़ी नित्य हमारा ध्यान करती है, परंतु बदले में हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मांगना ही चाहिए। यही सोच गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम हमारा स्मरण करती हो, हमारी भक्ति में लीन रहती हो, हमारी भक्त हो, इतना श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वो हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हें तत्काल ही दे देंगे। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी प्रेम और श्रद्धा से पूजा करती हूँ, मांगने को तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी बोले, पर हम आज तुम्हें कोई एक वरदान देने ही आए हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांगो। बुढ़िया बोली, हे प्रभु आप कहें तो मैं आपसे कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी अगले दिन आने का बोलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उनसे कही और सलाह मांगी। ये सुन उस बुढ़िया का बेटा झट से बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, पैसा होगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे। इस पर बहू बोली, नहीं माँ जी, आप गणेश जी से एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, पोता वंश आगे बढ़ाने वाला होता है, पोता मांगिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। वो सोचने लगी, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने अपने ही उम्र के एक बुजुर्ग महिला पड़ोसी से सलाह लेने की सोची। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने कहा कि तुम बूढ़ी हो, अब बुढ़ापे में जो थोड़ा सा जीवन शेष बचा है वो भी तुम्हारे अंधे होने के कारण व्यर्थ है। सारी जिंदगी तो दुख में कट गई, अब शेष है जो वो भी अंधी होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो तुम अपनी बची खुची जीवन के लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, ताकि तुम्हारे बचे कुछ दिन सुख से बीते और तुम इस बुढ़ापे में देख सुन सको। धन और पोते का क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रहेंगी? तो ये सारी चीजें तुम्हारे अंधेपन के लिए व्यर्थ ही है ना। इसीलिए तुम अपनी दोनों आंखें मांग लो। ये सुन बुढ़िया वहां से घर लौट आई। बुढ़िया और भी ज्यादा सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आंखें अगर मांग भी लूं, फिर भी मेरे घर में तो मुझे अंधेरा ही दिखाई देगा। जब घर में पैसा नहीं, बहू की गोद में एक लाल नहीं, ऐसे नयन पाकर मुझे क्या लाभ जिससे मुझे घर में अंधेरा ही दिखे। बुढ़िया सोच में पड़ी रही। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू और बेटे सबका भला हो। इसी सोच में वो पड़ी रही। कभी कुछ सोचती तो कभी कुछ, पर कुछ सोच नहीं पाई। उसकी इच्छाएं तो 3 थी, धन, पोता और नेत्र, पर वरदान सिर्फ एक ही मिलने वाला था। वह यही सोच में पड़ी रही। दूसरे दिन गणेश जी पुनः आए तथा बोले,
आप जो मांगो वह हमारी कृपा से हो जाएगा। मांगो, ये हमारा वचन है। गणेश जी के वचन सुन बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरी मन की कामना पूर्ण करिए। मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध मलाई खाते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुन गणेश जी उसकी सादगी पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें केवल एक वरदान मांगने को कहा था, परंतु तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बहू की गोद में लल्ला मांग ली, बेटे के लिए धन मांग लिया। धन आएगा तभी न पोता सोने के कटोरे में दूध मलाई खाएगा, और यह सब कुछ होने में समय भी लगेगा। तभी न तुम देखोगी। अपने जीवन में तुमने अपने लिए थोड़ा और जीवन भी मांग लिया। जब तुम जियोगी तो आंखों बिना सब कैसे देखोगी, तो तुम्हें दो आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, तुमने जो मांगा वो सब सत्य होगा। यह कह गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की बहू को बेटा हुआ। बुढ़िया के बेटे का कारोबार चलने लगा, धन में वृद्धि हुई। बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुख पूर्वक जिंदगी बिताने लगी। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्त की भक्ति देख भगवान भी झुक जाते हैं, पर भक्ति स्नेह से भरी होनी चाहिए। भक्ति का फल आज नहीं तो कल पर मिलता जरूर है। समय चाहे जैसा भी हो, पर भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए।